हेलो, आज हम कुछ न्यू थिंग के बारे में बात करेंगे, डेट इज़ एनसीडी, जो इक्विटी तो नहीं लेकिन बेटर देन एफडी जरूर है। एनसीडी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसे हाई रेटेड कंपनियां इशू करती हैं और इसमें ये ऑफ़र करती है आपको हाईली इंटरेस्ट रेट, जो सुप्रीम रिटर्न हो जाता है आपके लिए एफडी से ज़्यादा, और मोस्ट सिक्योर्ड ऑप्शन होता है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बस इसे आप इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होता है जिसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पे किया जाता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली में, डिपेंड करता है फिक्स्ड टेन्योर पे, ये आपका स्पेसिफाइड रहेगा। अब जब कंपनी अनाउंस करती है एनसीडी तब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो फिर आप सेकेंडरी मार्केट के थ्रू कर रहे हैं, तब आप देख लीजिए कंपनी की क्रेडिट रेटिंग, जो कि मेजर रोल प्ले करता है जब भी डिबेंचर में हम इन्वेस्ट करें तो उसकी क्रेडिबिलिटी देख लीजिए। आप कूपन रेट देख लीजिए। कूपन रेट कहने का मतलब कि आपके इन्वेस्टमेंट में आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, जैसे 7%, 8%, 9%, तो ये सब जो कूपन रेट शो करेगा ये आपका इंटरेस्ट ही है। अब सबसे बेस्ट रहेगा कि जो हाई रेटेड एनसीडी होंगे जैसे AA+ या फिर उसके ऊपर वाले AAA+, ये आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। एनसीडी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 1000 रहता है, ठीक है। अब जो मैं क्रेडिट रेटिंग के बारे में बोल रही थी, ये एक एजेंसी होता है जैसे केयर, क्रिसिल, कंपनी को ये पीरियोडिकली एनालिसिस करते हैं उसके बैकग्राउंड के और उसके पोटेंशियल के बारे में बताते हैं कि उसका क्रेडिटबिलिटी क्या है, क्रेडिट ऑब्लिगेशन के थ्रू एबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल में रिवील कर देते हैं उसका फाइनेंशियल पोजीशन। तो क्रेडिट रेटिंग हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसमें। एनसीडी में 2 टाइप्स के एनसीडी होते हैं, सिक्योर्ड एनसीडी और अनसिक्योर्ड एनसीडी। सिक्योर्ड एनसीडी में क्या होता है कि कंपनी के एसेट्स बैक्ड रखे जाते हैं। इन केस अगर कंपनी फेल हो जाते हैं इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल पे करने में, तो इन्वेस्टर एसेट्स को लिक्विडेट करके अपना ड्यूज रिकवर कर सकते हैं। इसमें बस इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको कम मिलेगा लेकिन सेफ ऑप्शन होता है आपके लिए। अनसिक्योर्ड में क्या होता है, कोई भी एसेट्स कंपनी के बैक्ड नहीं रखे जाते, तो इन्वेस्टर के पास में कोई चॉइस नहीं होता जब अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए तो अपने ड्यूज को रिकवर करने का, वो बस सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा लेकिन सेफ थोड़ा सा नहीं है। बेटर है कि आप सेफेस्ट ऑप्शन चॉइस करें। तो अब बात करते हैं, आप जब एनसीडी परचेस कर रहे होते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आप फिजिकल फॉर्म में परचेस कर लीजिए या तो फिर डीमैट अकाउंट ओपन करके इलेक्ट्रॉनिकली आप इसे परचेस कर लीजिए। क्योंकि जब आप इसे सेलिंग के लिए जाते हैं तो आपको फिजिकल फॉर्म में जो आपने परचेस किया है उसके लिए आपको डायरेक्ट बायर इसमें फाइंड करना पड़ेगा, जो कि मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आप डीमैट फॉर्म में रखते हैं, फिजिकल फॉर्म को डीमैट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और अपने कोई ब्रोकर या फिर हमसे हेल्प ले करके उस फिजिकल एनसीडी को डीमैटेरियलाइज करना होगा। उसके बाद आप इसे सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं। सेल करने का मतलब ये नहीं है कि आप मैच्योरिटी से पहले इसका विड्रॉवल ले रहे हैं, क्योंकि मैच्योरिटी तक में आप इसका विड्रॉवल नहीं डाल सकते। आप सिर्फ इसे सेल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी को किसी और को। टैक्सेशन की बात करें तो 1 साल के अंदर आप अगर अपना एनसीडी सेल करते हैं तो आपको STCG टैक्स लगेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एज पर इनकम टैक्स स्लैब आप जिसके अंडर में आएंगे उसमें। और अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं और मैच्योरिटी से पहले तो LTCG का टैक्स लगेगा, जो कि 20% है विद इंडेक्सेशन। अब फ़ायदा आपको इसमें एनसीडी में कब मिलने वाला है, जब आप इसे मैच्योरिटी तक का होल्ड करेंगे। जो इंटरेस्ट इसमें मिलता है 7% से 9% तक का, पेमेंट आपका वही है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। कुछ टिप्स की बातें कर लिया जाए एनसीडी में। एनसीडी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बिजनेस जो फंड रेस कर रही है पब्लिक के लिए, वो उस फंड का क्या यूज़ करने वाली है। अगर वो क्लैरिफाई कर रहा है तो आप इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज़ आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। वैसे डाइवर्सिफिकेशन हर चीज़ों में ज़रूरी रहता है। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी एक सेक्टर NBFC, वहाँ से एनसीडी आप परचेस कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ फोकस करता है पर्सनल लोन पे। अगर वहाँ पे कुछ हुआ तो आपके इन्वेस्टमेंट में इसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है, आप अपना रिस्क बढ़ा रहे हैं। तो बेटर है कि अलग अलग सेक्टर के एनसीडी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे कंटेंट्स मेरे समझ आए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उसमें कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। डेट्स इट, थैंक्स टू यू।